Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about psychiatric disorders related to women. इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ। इससे पहले हम दो डिसीज़ कंडीशंस को और डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका पार्ट फर्स्ट देखो एंड देन आप सेकेंड पार्ट देखना, तो आपको इजीली समझ आएगा। एंड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं दैट ये किसके अंडर आएगा, तो ये आपका आता है कि जो भी इश्यूज़ हैं अमंग स्पेशल पॉपुलेशन, उनके अंदर की जो इशूज है साइकोसोशल इशू है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। और अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना साथ के साथ और ऐसी वीडियोस के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इन माई लेक्चर और कोई टॉपिक ऐसा जिस पे आपको लेक्चर चाहिए हो। देन आपका हम डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक जो कि है साइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ। सो देखो, जो भी चाइल्ड बर्थ के बाद एक चाइल्ड के बर्थ के बाद जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इलनेस होते हैं एक वुमेन को, वो आता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आप दो टॉपिक्स को पढ़ोगे, फर्स्ट इज योर मेंटल इलनेस इन प्रेगनेंसी एंड सेकेंड इज योर पर्प्यूरियल मेंटल डिसऑर्डर। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज मेंटल इलनेस इन प्रेगनेंसी। सो क्या क्या हो सकता है? सो द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इज थॉट टू बी माइट टू बी हाई, राइट। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है ना, इसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं होने के एंड एज कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। सो द मेजर इलनेस इन प्रेगनेंसी इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? देखो, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। अब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो इसके अंदर पर्सनालिटी क्या होता है कि दो तरीके से मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स को शो करती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो प्लेलिस्ट में जाना साइकेट्री की, और वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली इसको समझ सकते हो। देन आपका नेक्स्ट हो सकता है सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, स्कीजोफ्रेनिया। सो स्कीजोफ्रेनिया इज ऑल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, एंड आप इसको भी साइकेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। Then the risk of a woman developing a new episode of one these conditions in pregnancy is lower than at other times in her life, right? So जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एज मैनी एज 16% ऑफ मदर डेवलप मेंटल इलनेस इन परप्यूरियम, राइट। जैसे कि परप्यूरियम के अंदर क्या होता है कि 16% मदर्स डे को डेवलप हो सकता है मेंटल इलनेस। सो मेंटल इलनेस सबसे पहले परप्यूरियम क्या होता है? सो परप्यूरियम इज ए पीरियड जो कि आपका डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, डिलीवरिंग ऑफ बेबी। सो बेबी के डिलीवरी के बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है एंड ये 42 डेज़ का होता है, राइट। सो ये 42 डेज़ तक का रहता है एंड रिस्क ऑफ कमिंग मेंटल परप्यूरियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर टाइम्स इन वुमेन रिप्रोडक्टिव लाइफ। सो वुमेन की जो भी रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना, उसके अंदर परप्यूरियम का फेज ऐसा है जहाँ पर ये डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या है? जैसे कि कन्फाइनिंग रिलेशनशिप एंड सपोर्ट। अगर उसको वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा सही से, लाइक बेबी के बाद अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर मतलब एक तो उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है, उसकी बॉडी ने चेंजेस किए हैं, उसकी लाइफ की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चेंज हुई है, तो अगर उसके बाद भी उसके रिलेशनशिप में उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पर उसको मेंटल इलनेस होने के चांसेस हैं। अगर उसके मैरिज लाइफ में कोई टेंशन है, देन उसको सोशियो इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको कोई ऐसी हिस्ट्री है साइकेट्रिक इलनेस की कि उसको पहले भी ऐसा साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम रही है, तो यहाँ पर ये डिजीज़ कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या क्या परप्यूरल मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज पोस्टनेटल ब्लूज़ बोलते हैं हम इसे, देन पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, देन परप्यूरियल साइकोसिस हो सकता है। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस अभी करेंगे। फर्स्ट इज पोस्टनेटल ब्लूज। सो पोस्टनेटल ब्लूज इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिटरी मूड डिसऑर्डर्स। सो ट्रांजिटरी मूड डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि पोस्टनेटल जो ब्लूज है एक ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है, जिसके कोई ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, बट इट्स अ कंडीशन ऑफ मेंटल इलनेस। देन जो वुमेन्स होती हैं वो इससे रिकवर कर जाती हैं विद इन अ डे और 2 डेज़ में। इट अकर्स एट एनी टाइम बिटवीन द 3rd and 10th पोस्टनेटल डे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला परप्यूरियम पीरियड कब से होता है? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी से 42 डेज़ तक का होता है।
तो ये जो डिसीज़ कंडीशन है ये कभी भी हो सकती है 3rd से 10th डे के बीच में, एंड इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल टू अ रिएक्शन ऑन चाइल्ड बर्थ एंड अफेक्ट 70 to 80% ऑफ ऑल पोस्टनेटल मदर्स। सो सारी जो मदर्स होती हैं पोस्टनेटल, उनमें 70 से 80% चांसेस केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। एंड क्योंकि इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। एंड ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी ग्रेविडा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड मोस्टली उनको देखने को मिलेगा जिनको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन्स रहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जिसको रहती हैं। सिंड्रोम एक हमने पढ़ा भी था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इससे पहले वाले पार्ट में हमने उसको पढ़ा हुआ है। तो जिसको वो कंडीशन है उसके केस में जो पोस्टनेटल ब्लूज है वो ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा, राइट। सो वुमेन जो है उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो देखो एपिसोड्स ऑफ क्राइंग होगा, राइट, एपिसोड ऑफ क्राइंग होगा। देन इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इमोशनल लाइबिलिटी, फीलिंग सेपरेट एंड डिस्टेंट फ्रॉम द बेबी, एंड इंसोमेनिया एंड पुअर कंसंट्रेशन, राइट। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि एक वुमेन को अफेक्ट करेंगे और दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन की। सो डिप्रेशन से आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिप्रेशन, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि सो पोस्टनेटल मतलब कि वही डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है उसमें डिप्रेशन होना, एंड इट इज़ न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड। और ये कितना होता है 10 to 15% वुमेन्स में देखने को मिलता है। इसका जो ऑनसेट अगर हम देखें तो फर्स्ट पोस्टपार्टम मंथ में होता है, एंड रिटर्निंग होम यूजुअली बिटवीन 3rd and day 14, राइट। सो डिलीवरी के बाद। सो ये हो गया आपका पोस्टनेटल डिप्रेशन। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। सो जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स होती हैं, एक तो वो रिकवर कर जाती हैं स्पॉन्टेनियसली। इसके अंदर आपको पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। देन फीलिंग ऑफ गिल्ट होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज़, सोशल विड्रॉल, इनएबिलिटी टू कोप, टायर्डनेस होता है, इरिटेबिलिटी होगा, एंजाइटी होगा, राइट, ह्यूमैनिटी वरी अबाउट द बेबी, गिल्ट अबाउट देयर परसीव्ड पुअर मदरिंग स्किल्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, राइट। सो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक इसमें यहाँ पे लिखा है गिल्ट होगा अबाउट देयर परसीव्ड पुअर मदरिंग स्किल्स, क्योंकि अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें तो शी इज़ नॉट हैविंग एक्सपीरियंस हाउ टू हैंडल अ बेबी। सो वहाँ पर अगर कोई कुछ बातें करता है तो उसको क्या होगा, उसको वो उस चीज़ को सोचेगी और उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया। देन उसको फीलिंग ऑफ गिल्ट हो सकता है, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया फिर उसको लगता है कि ये उसकी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वहाँ पर। देन और सारे सिम्टम्स तो आई थिंक ईजी है आपको समझने के लिए। सोशल विड्रॉल होगा, मतलब सोसाइटी से वो कट के रहना स्टार्ट कर देगी, किसी से बात नहीं करना। सो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, दीज आर ऑल नॉर्मल, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट था परप्यूरियल साइकोसिस। सो परप्यूरियल साइकोसिस क्या होता है कि सो इट अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 पर 1000 बर्थ के अंदर अगर देखा जाए। सो एंड अनमैरिड स्टेटस हो गया, प्राइमरी ग्रेविडा हो गया, पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलेगा। जो इसका ऑनसेट है वो सडन होता है, कॉमनली ये विद इन फर्स्ट पोस्टनेटल वीक में देखने को मिलता है। सो इसका ऑनसेट क्या होता है, सडन होता है, और फर्स्ट पोस्टनेटल वीक में ये देखने को मिलता है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो होगा इंसोमेनिया होगा, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग भी हो सकता है। देन लेबिलिटी ऑफ मूड, सडन टीयरफुलनेस और इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, एबनॉर्मल बिहेवियर सच एज रेस्टलेसनेस हो सकता है, एक्साइटमेंट और सडन विड्रॉल होगा, सस्पिशियसनेस एंड फियर होगा, अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन ऑफ बेबी और कन्विक्शन दैट बेबी इज डिफॉर्म्ड और डेड, राइट। सुसाइडल और इन्फेंटिसाइड थ्रेट्स उसको ऐसा लगेगा, एंड एक्सेसिव गिल्ट होगा, देन डिप्रेशन एंड एंजाइटी होगा। सो ये सारे जो है कि सिम्टम्स हैं किसके, साइकोसिस के, परप्यूरियल साइकोसिस के अंदर। सो नेक्स्ट इज